नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंड समाचार में। जेएमएम ने साफ कह दिया है कि मोदी जी आप पहले 4 बातों पर मोहर लगाइए, फिर जेएमएम देगी आपको बधाई। और पार्टी ने रखी है 4 मांगे। तो वहीं सीएम चंपई सोरेन ने मंत्री आलमगीर आलम से वापस लिए सारे विभाग। इस्तीफे की भी चर्चा तेज। टेंडर कमीशन घोटाले में जेल में बंद है मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने पर झारखंड में सभी मंडलों में मनाया जाएगा उत्सव। तो वहीं रेलवे कर्मियों के बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। रेलवे उच्च शिक्षा के लिए देगी 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप। बैठक में लिया गया फैसला। जमीन घोटाले मामले में एक्शन तेज। जेएमएम के दिग्गज नेता समेत 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। चुनाव खत्म होते ही एक्शन मोड में चंपई सोरेन दिखने लगे हैं। सिविल सर्जन समेत 4 पर कार्रवाई का आदेश। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। सीईओ के रवि कुमार ने पदाधिकारियों को दिया ये निर्देश। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में जेएमएम ने साफ साफ कह दिया है कि मोदी जी आप 4 बातों पर मोहर लगाइए, तभी हम जेएमएम देगी आपको बधाई। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि पार्टी इसी शर्त पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की शुभकामनाएं देगी जब वे संसद के पहले अधिवेशन में 4 बातों पर मोहर लगाएंगे। ये 4 बातें सरना धर्म कोड और 27% ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव, अग्निवीर योजना को समाप्त करना, सरकारी विभागों में रिक्त 50 लाख पदों पर विज्ञापन जारी करने और महंगाई कम करने के साथ राज्यों को जीएसटी का पैसा लौटाने से संबंधित है। उक्त बातें पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता में कही है। इस दौरान उन्होंने संसद में दिए कार्यकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि एनडीए का नेता चुने गए कार्यकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया वह साफ बताता है कि नैतिक तौर पर पीएम के दावेदार नहीं रहे। जबरन वे तीसरी बार सरकार बनाने का काम करने जा रहे हैं। भाजपा नेता कहते हैं कि पूर्व पीएम नेहरू के बाद कोई नेता तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेगा। वास्तविकता यही है कि साल 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बार शपथ ली थी। तब जनादेश की ऐसी स्थिति नहीं थी। देश को तत्कालीन पीएम पर भरोसा था। आज देश के लोगों को पीएम पर विश्वास नहीं है। झामुमो नेता ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार एनडीए का नाम लेने को मजबूर हुए। युवाओं के भविष्य के साथ ये कैसा मजाक। 3 महीने पहले सरकार ने दिया था नियुक्ति पत्र, लेकिन अब तक नहीं मिला है पोस्टिंग। दरअसल झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर मुद्दा उठाते हुए उन्होंने लिखा है कि नगर विकास विभाग में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों ने अपनी कड़ी मेहनत से परीक्षा उत्तीर्ण की। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मार्च में नियुक्ति पत्र देते समय अपने पोस्टर थमाकर खूब वाहवाही बटोरी। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले 3 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक पदस्थापना नहीं मिली है। एक तो नियुक्ति का विज्ञापन नहीं आता, अगर विज्ञापन आया तो परीक्षा नहीं, परीक्षा हुई तो नियुक्ति नहीं, नियुक्ति हुई तो पदस्थापना नहीं। आखिर युवा किस हद तक संघर्ष करे। आपको बताते चले कि झारखंड में नगर विकास एवं आवास और पथ निर्माण विभाग में नियुक्ति सैकड़ों जूनियर इंजीनियरों को 3 महीने बाद भी पोस्टिंग नहीं मिली है। इनमें कई ऐसे हैं जो दूसरी जगहों पर नौकरी छोड़कर आए थे। पोस्टिंग नहीं मिलने से इन्हें वेतन का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। और झारखंड में सीएम चंपई सोरेन ने 7 मार्च को रांची के शहीद मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न विभागों में नियुक्त किए गए 2454 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। झारखंड से चुनाव को लेकर के और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। सीईओ के रवि कुमार ने पदाधिकारियों को दे दिया है दिशा निर्देश। दरअसल श्री कुमार ने कहा कि राज्य में लोकसभा निर्वाचन निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इसमें सभी पदाधिकारियों कर्मियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बाबत लोकसभा चुनाव के दौरान बने बूथ अवेयरनेस समूहों और ईएलसी समूहों को सक्रिय करना होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकारी भवनों आदि पर दीवार लेखन पर संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर का नाम एवं नंबर अंकित कराए। पदाधिकारी 80% से कम मतदान वाले मतदान केंद्रों का स्वयं निरीक्षण करें। और राज्य में 49 नगर निकायों के चुनाव के पूर्व ट्रिपल टेस्ट होना है। ट्रिपल टेस्ट के जरिए ही निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इस बाबत राज्य पिछड़ा आयोग को पत्र भेजा है। इसके बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ट्रिपल टेस्ट के लिए विभागों को अनुशंसा भेजी जाएगी। आयोग ने अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि ट्रिपल टेस्ट के लिए एजेंसी चयन आदि के लिए विभाग को अनुशंसा भेजी जाएगी। आयोग अपनी रिपोर्ट के साथ तैयार है। उन्होंने कहा कि आयोग बोर्ड की मीटिंग के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। आयोग का प्रयास है कि जून में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरी कर ली जाए। इसके बाद ही स्थानीय निकायों के चुनाव हो सकेंगे।
सीएम चंपई सोरेन ने मंत्री आलमगीर आलम से वापस लिए सारे विभाग, इस्तीफे की भी चर्चा तेज। टेंडर कमीशन घोटाले में जेल में बंद है मिनिस्टर। दरअसल जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम के सारे विभाग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वापस ले लिए हैं। आलमगीर टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जेल में बंद है। अब सीएम चंपई सोरेन उनके सारे विभाग से जुड़े सारे कामकाज देखेंगे। यही नहीं, इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय सचिव वंदना दादेल के हस्ताक्षर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सीएम के पास पूर्व से आवंटित विभागों के अतिरिक्त खुद सीएम की सलाह से उसमें आंशिक संशोधन करते हुए संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण राज्य कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग आवंटित किया गया है। पूर्व से आवंटित सभी विभाग सीएम के पास यथावत रहेंगे। आपको बताते चले कि गिरफ्तार किए जाने से जेल जाने तक के दौरान आलमगीर आलम ने इस्तीफा नहीं दिया है, इसे लेकर चर्चा भी चल रही थी। वहीं अब सूत्रों का कहना है कि अब आलमगीर आलम इस्तीफा दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि आचार संहिता की वजह से किसी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए वो मंत्री बने रहे, लेकिन अब वे इस्तीफा दे सकते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि कांग्रेस मंत्री का अपना कोटा नहीं छोड़ना चाहता है। ऐसे में कांग्रेस कोटे से ही कोई मंत्री बनाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने पर झारखंड के सभी मंडलों में आज मनेगा उत्सव। दरअसल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने जा रहा है। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसका ऐलान किया है। झारखंड के प्रधान मुख्यमंत्री वर्तमान में झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है। इस अवसर पर झारखंड उसका उत्सव मनाएगा। कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी अंतिम चरण में है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूरे देश से नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली पहुंच गए हैं। सभी प्रदेशों के पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, प्रभारी, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के संयोजक एवं प्रभारी सहित हजारों कार्यकर्ता तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में साक्षी बनेंगे। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस अवसर पर झारखंड में भी बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया जाएगा, ताकि झारखंड के सभी संगठनिक मंडलों में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के अवसर पर उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है। जमीन घोटाले में एक्शन हुई तेज। जेएमएम के दिग्गज नेता समेत 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत ने झामुमो नेता अंतु तिर्की सहित 10 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने कोर्ट में बताया है कि सभी आरोपितों ने आपसी मिलीभगत से जमीन के मूल दस्तावेज में हेराफेरी कर प्रतिबंधित श्रेणी की जमीन को प्रतिबंध मुक्त किया। इसके बदले में भारी मात्रा में रुपयों के भी लेन देन किया। ईडी ने रांची के सदर थाने में 1 जून 2023 को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अपने यहाँ दर्ज ईसीआईआर में यह चार्जशीट की है। इसी ईसीआईआर में अनुसंधान के क्रम में ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बगायाचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया था। ईडी में कोर्ट में बताया है कि बरियातू में मोहम्मद इरशाद ने फर्जी डीड तैयार करने के लिए कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस का ब्लैक पेपर उपलब्ध कराया था। इसी ब्लैक पेपर पर जालसाज अफसर अली व सद्दाम ने हेराफेरी की थी। चुनाव खत्म होते ही एक्शन मोड में चंपई सोरेन सरकार, सिविल सर्जन समेत 4 पर कार्यवाही का आदेश। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता खत्म होते ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विभागीय कार्यों के निपटारे की गतिविधि तेज कर दी है। इसी कड़ी में उन्होंने सिविल सर्जन समेत अलग अलग विभागों के 4 अधिकारियों पर कार्यवाही का आदेश दिया। इसमें से 3 अधिकारी झारखंड प्रशासनिक सेवा के हैं और 2 सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में झारखंड प्रशासनिक सेवा के 4th बैच के अधिकारी राम प्रवेश कुमार की एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। यह रोक झारखंड सरकारी सेवक नियम 2016 के नियम के तहत की गई है। राम प्रवेश धनबाद के बलियापुर के तत्कालीन अचल अधिकारी थे। अभी वे जामताड़ा जिले के कर्माटाण के अचल पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वाणिज्य कर विभाग से कहा है कि वह राजस्व प्राप्ति निर्धारित 6000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उचित कदम उठाए। यह राजस्व संग्रहण उन्होंने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में करने को कहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने राजस्व वसूली के कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री वाणिज्य कर विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण की समीक्षा कर रहे थे। रेलवे कर्मियों के बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे उच्च शिक्षा के लिए देगी 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप। बैठक में लिया गया फैसला। दरअसल दक्षिण पूर्व रेलवे में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अब 25,000 रुपए का स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। उक्त आशय की जानकारी ओबीसी रेलवे कर्मचारी संघ दक्षिण पर रेलवे के महासचिव एवं सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी के सदस्य KM प्रसाद ने दी है। KM प्रसाद ने बताया कि प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी महुआ वर्मा के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व रेलवे सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड
फंड कमेटी की बैठक गार्डन रीच मुख्यालय में संपन्न हुई। उक्त बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दक्षिण पूर्व रेलवे के विभिन्न मंडलों के कार्यरत ग्रुप डी कर्मचारियों के बच्चों को उक्त तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के अलावा अब सामान्य शिक्षा BA BCom की पढ़ाई के लिए भी 25,000 रुपए का स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। उपरोक्त हेतु समस्त औपचारिकताओं का पूरा करने का आश्वासन सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी दक्षिण पूर्व रेलवे की अध्यक्ष प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी महुआ वर्मा ने दिया। इसके अलावा में टाटानगर में ओपन जिम का निर्माण करने, चक्रधरपुर रेलवे मंडल को सांस्कृतिक कार्यक्रम ड्रामा का आयोजन करने, मूल्यांकन कार्यक्रम, खड़गपुर नृत्य कार्यक्रम मुख्यालय गार्डन रीच को करने के लिए अधिकृत किया गया।